नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और एजुकेशनल विषयों पर आधारित कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं स्वदेशी स्वावलंबन अभियान समिति दिल्ली प्रमुख सत्यवान गर्ग जी। चलिए मिलकर सत्यवान जी का स्वागत करते हैं। सत्यवान जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी का। जी सत्यवान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि 7 नवंबर 2020 को आपके माध्यम से एक कार्यक्रम किया गया। मैं चाहूंगी कि उस कार्यक्रम के विषय में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। 7 नवंबर को जो हमने कार्यक्रम किया था, ये स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली की ओर से कार्यक्रम था। इसमें श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी की जन्मशती वर्ष था। ये 10 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक पूरे वर्ष का ये जन्मशती था। इस वर्ष इसका समापन कार्यक्रम किया था। इसमें हमने एक पुस्तक का विमोचन भी किया। ये पुस्तक है, मैं आप दिखाना चाहूँगा। श्रद्धेय दत्तोपंत जी, राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जीवन और विचार के ऊपर इसमें अपने जो माननीय भाल्या जी हैं उनका लेख है, और प्रवेश चौधरी जी हैं जो JNU में प्रोफेसर है, उनका लेख है। इसके साथ साथ हमने वहाँ 5 उद्योगपतियों को भी सम्मानित किया, जिसमें अमित जी थे जो आधार श्री के नाम से POP आती है, उनको भी सम्मानित किया। और हमारे जो इसमें मुख्य वक्ता थे श्रीमान रामलाल जी, सह संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हैं, उनका हमें सानिध्य मिला। 250 के करीब का इसमें फुटफॉल रहा। बाहर हमने कुछ स्टॉल्स भी लगवाई। इसमें महिलाओं के भी जो उत्पाद बनाती हैं उनका भी उसमें प्रदर्शन किया गया। कुछ गो चिकित्सक थे, पंचगव्य से जो पदार्थ बनते हैं उनकी भी प्रदर्शनी की गई। महिलाओं की इसमें विशेष तौर पर भागीदारी रही। बड़ा अच्छा कार्यक्रम ये रहा। सत्यवान जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्मशती पर जो आपने समारोह किया, उसका क्या विशेष प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानना चाहेंगे। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का जो हमने कार्यक्रम किया, ये पूरे वर्ष भर चलने के बाद इसका समापन कार्यक्रम था। इस दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के जो विचार थे वो जन जन तक पहुँचे। वो एक प्रखर वक्ता थे, भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने 10 वर्ष पहले ही बता दिया था कि रूस के अब टुकड़े होंगे। भविष्य की चीज़ें देख करके वो अपने आकलन से बता देते थे। 1991 में जब उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की, उस समय डंकल प्रस्ताव इत्यादि विदेशी कंपनियां भारत में आ रही थी, उनके क्या दुष्प्रभाव होंगे उन्होंने 1991 में ही बता दिए थे। उन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के स्वदेशी जागरण मंच आगे बढ़ता है। जी सत्यवान गर्ग जी, आगे अगर बात की जाए तो भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं आपकी संस्था के द्वारा की जा रही हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर बताएं। स्वदेशी जागरण मंच लगातार समाज और देश को जागृत करता रहता है। जागृत करने का हमारा प्रमुख कार्य है। हम लोगों को बताते हैं कि हम स्वदेशी का उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। स्वदेशी एक वस्तु और सेवा तक ही सीमित नहीं है, वो मन से स्वदेशी हो, तन से स्वदेशी हो, भाव से स्वदेशी हो। जब हम अपनी वस्तुओं का प्रयोग करने लगेंगे तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि वोकल फॉर लोकल हमें बनना है। यदि हम अपनी स्थानीय वस्तुओं को प्रयोग करेंगे तो देश में खुशहाली आएगी और हमारी विदेशियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। सत्यवान गर्ग जी, आगे आपसे जानना चाहूँगी कि आप स्वदेशी स्वावलंबन अभियान समिति दिल्ली के प्रमुख हैं, तो आपको जब ये पद मिला तो आप कैसा महसूस करते हैं और क्या जिम्मेदारी आप अपनी समझते हैं। देखिए ज्योति जी, ये जो हमारे यहाँ दायित्व होता है, पद नहीं होता कोई भी, ये कोई लाभ का पद नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है। हमने इसके तहत पूरी दिल्ली में 32 कार्यक्रम किए थे। 33वां कार्यक्रम ये सेक्टर 8 रोहिणी में था 7 नवंबर को। तो इसमें हमने विभिन्न तरह के उद्योगपतियों को सम्मानित किया। लगभग 430 उद्योगपतियों को हमने इसमें सम्मानित किया। बड़े बड़े उद्योगपति इसमें आए। उससे क्या होता है कि उद्योगपति जिसको आज तक चोर समझा जाता था, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा। और साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है उसको भी प्रेरणा मिले कि वो बेरोज़गारी की तरफ ना बढ़े, सरकारी नौकरी मांगने की तरफ ना बढ़े, वो अपना उद्यम चलाए, उद्योग धंधा चलाए, जिससे उसका और समाज का उद्धार हो सके और बेरोज़गारी की समस्या जो अपने यहाँ उत्पन्न की गई है ये बिल्कुल जड़ से समाप्त हो सके। जी तो बिल्कुल दर्शकों, बताया सत्यवान गर्ग जी ने कि स्वदेशी को अपनाना हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप भी स्वदेशी को अपनाएं, अपने देश में रोजगार बढ़ाएं, ताकि किसी को भी
किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो। तो सत्यवान गर्ग जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, स्वदेशी को अपनाकर किस तरह से वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, स्पॉटलाइट की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर नई चर्चा के साथ। नमस्कार।